जी जो अगली दुल्हन है देखते हैं कि उनकी वो क्यों खुश नहीं है अपने मेकअप से। खैर वो सही खुश नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सादिया। जी जी सादिया, क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है? जी आज मेरी बारात है और मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा टू मच हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा ड्रेस एक तो इतना गोल्डन है, ऊपर से ज्वेलरी इतनी गोल्डन है और मेकअप भी बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है, उसमें गोल्डन माशाल्लाह आपका मुंह भी गोल्डन लग रहा है। जी। वो नहीं ग्रे लग रहा है यार, वही कह रही ग्रे हूँ ना। लग रहा है। देखो तुमने वो देखे इतना हैं जो सफेदा डालने की जरूरत नहीं थी। इंग्लैंड में भी और वहाँ पे भी हमारे भी अब स्टॉप्स पे नहीं वो गोल्डन मुंह करके सब खड़े हुए। उफ, अब गोल्डन मुझे तो गर्ल एक तो सबसे पहले मुझे इसकी ये जो ग्रे कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत एक्चुअली बॉदर पता कर है रही है। अभिनिश क्या किया है इनके इसमें कि अब जहन में नई बच्चियों की ये आ गया है कि शिमर लाजमी, फेस शाइनर लाजमी लगाना है। आप देखें कि इतना ओवर लगाया हुआ है कि हर तरफ से वो पैची हो रहा है। आपको पता चल जाएगा ना। हाथ अपने मुंह के करीब लाओ जरा अपना हाथ, तो अब आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। अच्छा चले, अगर उसकी ख्वाहिश है भाई गोरा मेकअप करने की तो उसको ये बता दें कि वो गोरा मेकअप कैसे कर ले। अब जो स्किन, तुम अपना हाथ जरा करीब रखोगे इसके स्किन के ऐसे। हाँ गोरे के लिए सबसे, अगर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मुझे भी पता है कि आजकल किसी को भी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन की ब्राइड्स हमारे यहाँ जो एशियन फैमिलीज में नहीं समझ आता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश गोरा रखना भी है तो आप अंडरटोन एटलीस्ट थोड़ी डार्क लगाइए ताकि वो ग्रे ना हो। जब आपने स्टार्टिंग ही आइवरी या कोई प्रोसीजन लगाएंगे तो वो अंडरटोन तो थोड़ी देर बाद आपको ग्रे करेगी। आप अंडरटोन एटलीस्ट थोड़ी सी डार्क लगाइए, आप थोड़ा सा बेज कलर से अंडरटोन कीजिए, उसके बाद आप व्हाइट लगा दें तो वो स्टे करता है एटलीस्ट। और शिमर उतना लगाएं जितनी ज़रूरत है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएं। अच्छा जो क्या जगह ये highlight शिमर करनी है। एक तो गोरा बेस लगाने के बाद शिमर लगाया है, उसकी तो वजह ग्रे से हो गया। और ग्रे लग रही है। एग्जैक्टली। एंड यू नो सबसे जो मुझे मेजर प्रॉब्लम होता है ना इस मेकअप को, आप हमेशा याद रखें कि पूरा मेकअप एक गलत आईब्रो से बिगड़ जाता है। आईब्रो देखो कितनी अच्छा बुरी है वाकई। पहला पॉइंट आप लोगों ने कहा कि बेस जो है उसका टोन सही नहीं है। अंडरटोन Undertone अंडरटोन भी देखो, सही नहीं है। हमेशा याद रखो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, जितने मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियंस या सैलून ओनर जो इस वक्त सुन रहे हैं या प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं मानती हूँ हम सबके पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं जिनको गोरा लगना होता है और उनका सांवला रंग होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट एज ही सेड कि आप उसको पहले अंडरटोन उसका डार्क रखें और फिर उसके बाद, यानी आपने बेस बिल्ड करना है स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपने डार्कर से 2 शेड लाइट, फिर 2 शेड लाइट। तो दैट मीन्स कि आप सबसे पहले तो अपने क्लाइंट को ये बात बता दें कि अगर आपने, लेट्स सपोज आप नंबर 1 पे खड़े हैं और आपने नंबर 6 पे जंप मारना है तो आपकी लेयरिंग होगी। तो आप उसको बताएं कि आपका बेस थिक लगेगा। अच्छा ये बेस की बात तो हो गई ना। हाँ, मैं शिमर की सिलेक्शन भी आप लोगों से पूछना yes, चाहती हूँ शिमर में, क्योंकि शिमर्स में शिमर बहुत में शेड्स सिल्वर और ऐसे ये वाइट silver शिमर है। की जरूरत है। ये सिल्वर शिमर है। आप अगर ये अपनी स्किन पे अंडरटोन सही लगाती हैं, बेस ठीक लगाती हैं, तो जो हाईलाइटेड एरिया है ना, देखें एक छोटा सा गाल है, उस गाल में आपको 3 चीजें डेवलप करनी है। आपको कॉन्टोर, देन ब्लश, देन हाईलाइट। तो उसकी जगह कम है तो आपको उसी हिसाब से उसकी ब्लेंडिंग, मेन चीज़ है ब्लेंडिंग। आपकी ब्लेंडिंग खूबसूरत होनी चाहिए। ऊपर से जब आईब्रो, जो इनकी आईब्रोज हैं वो बिल्कुल डाउन है, जिसकी वजह से आंखों के ऊपर जितना भी काम किया गया है वो नज़र ही नहीं आ रहा। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपका आधा फेस आधे फेस से डिफरेंट होता है। नेगेटिव से वो नेचुरली नेगेटिव से इतना नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप मेकअप करते हैं तो वो चीज़ विजिबल हो जाती है। और यही काम मेकअप आर्टिस्ट का होता है कि वो सबसे पहले ये जज करे कि क्या, कौन सी आईब्रो नीचे, कौन सी ऊपर है, तो मुझे किसको कैसे बनाना है। तो उससे आपका चेहरा बैलेंस होता है। अभी आप देखिए इस मेकअप में फेस बैलेंस ही नहीं है, दोनों डेप्थ डिफरेंट है। एक तरफ से झुकी हुई आंख, एक तरफ से लिफ्ट है क्योंकि आईब्रोज गलत बनी हुई हैं, डार्क सर्कल्स नहीं कवर हुए हुए, और लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क लगी हुई है जिससे होठ का शेप ऑफ लग रहा है। और आप देखिए कॉन्टोरिंग जो उन्होंने की है, तो उन्होंने जो इनकी चीक बोन ऑलरेडी हाई है, उतनी हाई चीक बोन को तो और कॉन्टोर करना चाहिए था ताकि चेहरा स्लिम और अच्छा लगता। इनका पतला चेहरा मेकअप से और चौड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉन्टोरिंग बहुत नीचे हुई हुई है और हाईलाइट बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ हाईलाइटर, जब आप एप्पल्स पे हाईलाइटर लगाते हैं ना तो आपका चेहरा वाइडर हो जाता है। जब आप यहाँ हाइलाइटर लगाएंगे, एजेस पे हाइलाइटर लगाएंगे, जहाँ हल्के हल्के पॉइंट्स हैं, जहाँ ज़रूरत है, तो आपका चेहरा मोटा नहीं लगता। और सबसे ज़्यादा तो मुझे जो बॉदर कर रहा है ना इसको देखकर इस वक्त, वो साइड पे ये जो अजीब बेहंगम से खुले हुए बाल पड़े हुए हैं।
ना ये स्ट्रेट है ना ये कर्ल है, ये यहाँ पड़े क्यों हैं? मतलब जिसने भी बनाए हैं वो क्या, मतलब ना कर्ल है ना स्ट्रेट है, ये क्या पड़ा हुआ है इधर? अब मुझे बाल बच्चियों को पसंद है कि जी बाल खुले हुए हो, तो वो आप बाल खुले हुए अगर आप सिंथेटिक लगाएं, It has to be in a shape हाँ ना? शेप हो, और वो अगर आप अपने बालों को भी कर रहे हैं तो वो ऐसा हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है। अगर आप एक हॉल में भी हैं, वहाँ भी इतने लोग होते हैं और इतनी लाइट्स आपके चेहरे पे होती हैं, तो उन बालों को लड़की को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो दुल्हन हमेशा बंदे बालों में ही प्यारी लगती है, लेकिन अगर ऑलरेडी दुल्हन को इतना भारी गरारा शरारा दुपट्टा जेवर वो सब संभालना तो खुले हुए बाल भी एक मुश्किल संभालने वाली चीज है। लेकिन आप देखिए ना कि अगर काले बाल हैं, डार्क ब्राउन अगर हेयर हैं, आपने लाल जोड़ा या लाइट जोड़ा पहना, वो एक काला एक पैच आपकी बॉडी पे आ रहा है, वो भी ऑफ लगता है। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपने जो आपकी स्किन के ऊपर, अगर आपकी स्किन अच्छी ही नहीं बनी हुई, आपकी चीज़ें खूबसूरत ही नहीं हुई हुई, तो आपकी स्किन हमेशा आपको थोड़ी देर बाद सैगी हो जाएगी कि आपने गलत बेस लगाई है, वो जगह जगह से जहाँ जहाँ से एब्जॉर्ब हुई हुई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ ना हुई हो। देखिए, हम मार्केट में अच्छे प्राइमर्स भी हैं, मार्केट में सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप पहले स्किन प्रेप अच्छी कर सकते हैं। और अगर आप तब भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट आइसिंग कर लें चेहरे पे, ताकि पोर्स बंद हो सकें। अच्छा, जैसे यही बात दुल्हनों को आप क्या मशवरा देंगे कि अभी जैसे ड्राइनेस है, सर्दियां हैं, अब अगर वो जाती हैं मेकअप करवाने या आप लोगों के पास आती हैं, तो उनको क्या स्किन के लिए प्रेप, गर्मियों की प्रेप अलग है, सर्दियों की प्रेप अलग है, तो वो क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि फेशियल 2 दिन पहले रिजल्ट नहीं है। 2 दिन पहले फेशियल, 1 दिन पहले फेशियल। आपको अपनी एक तो स्ट्रेस होता है हर लड़की को शादी का, और क्योंकि इतने सारे काम हो रहे होते हैं, वैसे भी बॉडी रिलैक्स पूरी नहीं हुई होती, अक्सर फेशियल्स रिएक्ट कर जाते हैं, ब्रेकआउट्स होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो सैलून वालों को ब्लेम करते हैं कि जी आपकी वजह से हमारा जो है वो हमने फेशियल कराया, हमें दाने निकल आए। बेसिकली अगेन आपने रॉन्ग टाइमिंग पे फेशियल कराया। आप एटलीस्ट हफ्ता वरना 10-12 दिन। हाइड्रा फेशियल के अंदर ये कोई पीलिंग करानी है तो वो आप तो पहले कराएं। अब क्या होता है, उनको होता है कि शादी में ही कराना है तो मैं हाइड्रा शादी के करीब कराऊंगी। ये नहीं, आप हाइड्रा करीब नहीं हमने कर सकते। इतना एजुकेट करते हैं अब क्लाइंट्स को, उनको बताते हैं, समझाते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब तो शायद हम लोग इतना पढ़ के ना डॉक्टर बन गए कि हम बता दें भाई एपिडर्मिस अगर पील ऑफ होगी तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, आपको ये प्रॉब्लम होगा। फेशियल्स थोड़ा सा पहले करवाइए। अच्छा, फेशियल्स आप लोग रेकमेंड कौन से करते हैं? देखिए, अलग अलग फेशियल होते हैं, कुछ लोग पीलिंग फेशियल कराते हैं, कुछ लोग हाइड्रा कराते हैं, डिपेंड ऑन द स्किन, अलग अलग होते हैं। डिपेंड ऑन द स्किन की किसी स्किन का क्या अपना है। मसला होता है। पता है निदा, मेरे पास तो कभी-कभी इतनी अच्छी स्किन की बच्चियां आती हैं कि मैं कहती हूँ ना करवाओ। जरूरत नहीं जरूरी नहीं है, कि अगर फेशियल हो। कि मुसल्लत नहीं करना है आपने कि मेरी शादी हो रही है तो मैंने हाइड्रा फेशियल जाके कराना ही है। क्या पता वो हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन को छेड़ दे, अगर उससे बेहतर वो नहीं, मुझे वो मास्क मिलते हैं बड़े अच्छे से आजकल मास्क आ गए, मेकअप से पहले आपने वो लगा लिया हल्के से। लेकिन कोई भी चीज ना ब्राइडल को अक्सर आप देखिएगा कि ब्राइडल कहती है हमने तो पहले कराया था, कभी रिएक्ट नहीं किया, अभी रिएक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त बॉडी स्ट्रेस में, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। कोई भी नई चीज शादी से 1 महीने पहले ट्राई नहीं करें।